ये कि बैन नंबर 30 की अभी तक की एक भी हमारी तरफ से पत्रकारों को कोई सूची नहीं मिल रही थी। ऐसी कंप्लेंट्स लोग कर रहे थे। मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है कि मैंने आप लोगों को देर से बुलाया, उसके लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहता हूँ। बैन नंबर 30 के अंदर चूँकि ये बहुत न्यू लेवल के कैंडिडेट्स हमारे साथ हैं, सिवाय जावेद सिद्दीकी साहब के, ये सब लोग जो है वो पहली बार इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके साथ एमआईएम पार्टी जो कि पहली बार थाने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन यहाँ से लड़ा रही है सब लोगों को। तो हम लोग को यहाँ पे ग्राउंड वर्क की बहुत सख्त ज़रूरत थी, हम लोग उसमें बहुत बिजी थे। हम लोगों ने किसी भी तरीके से या कोई भी एंगल से पत्रकारों को नज़रअंदाज नहीं किया, लेकिन चूँकि कल का आखिरी दिन है हमारा इस प्रचार का, तो हमने आप लोगों को यहाँ पर बुलाकर अपने कैंडिडेट्स का परिचय देना ज़रूरी समझा। इसके लिए हमने पत्रकार परिषद को बुलाया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक बेसिक फॉर्मेट के ऊपर काम करती है। जैसे कि हमारी पार्टी ने पहले से हैदराबाद के अंदर यूनिफॉर्मिटी के हिसाब से सिविल इश्यूज़ के साथ, एजुकेशन इश्यूज़ के साथ और सोसाइटी से रिलेटेड इश्यूज़ के साथ काम करने का बुनियादी मकसद बनाया हुआ है। हैदराबाद के अंदर एक मॉडल ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, उसी डेवलप मॉडल के आधार के ऊपर भी महाराष्ट्र में इलेक्शन लड़ा जा रहा है। इंशाअल्लाह अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की 18 से 20 सीटें यहाँ पर आ जाती हैं तो हम इस शहर को हैदराबाद के जो रोल मॉडल है उसमें तब्दील करने की कोशिश करेंगे। शहर के आवाम को क्या इस वक्त जिस तरीके से हम लोगों ने लोगों से घर घर जाकर मुलाकात की, शहर की फिजा इस वक्त एक तब्दीली की तरफ गामजन है। वो चाहती है कि मुमरा शहर में एक बदलाव आए, मुमरा शहर में हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ, मुमरा शहर में हुए झूठे आंदोलनों के खिलाफ, मुमरा शहर के अंदर जो वादे किए गए थे तरक्याती कामों के वो आज तक नहीं हो पाए। इंशाअल्लाह अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेशन के अंदर जाती है तो यहाँ पर जितने भी वादे पुराने लोगों ने किए थे मजलिस उसको पूरा कर दिखाएगी। वादा किसने किया? देखिए बदलाव इस वक्त यहाँ पर पिछले 9 साल से आमदार हैं और आज मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि वो अपने विकास के नाम पर लोगों से वोट मांगते थे, लेकिन आज वो इतने अकेले पड़ गए हैं कि कॉरपोरेटर के इलेक्शन के अंदर वो खुद सिर्फ 4 से 5 लोगों के साथ मिलकर लोगों में वोट की अपील कर रहे हैं। ये दर्शाता है कि इस वक्त मजलिस लोगों के दिलों में और घरों में पहुंच गई। जितेंद्र आव्हाड ने यहाँ पर हॉस्पिटल देने का वादा किया, जितेंद्र आव्हाड ने यहाँ पर स्कूल देने का वादा किया, जितेंद्र आव्हाड ने यहाँ पर बेटर एम्यूनिटीज देने का वादा किया। ये सब प्रस्ताव पहले से पास किए जा चुके थे, लेकिन ये अपने 9 साल के कार्यकाल के अंदर एक भी काम को पूरा नहीं कर सके। यहाँ तक के 100 दिन में जो इलेक्ट्रिसिटी पूरा करने का वादा उन्होंने किया था, आज 100 महीने गुजर गए, अभी तक के हालात जो के तू। इस वक्त यहाँ पर हम सब की आंखों के सामने है विनाश की एक नीति चली हुई है, लोगों के घरों को तोड़ा जा चुका है और उसके बाद उनके रीडेवलपमेंट के नाम पर जो इनके कॉरपोरेटर्स ने अपनी दुकानें बनाई हैं, अपने घर लिए हैं, इससे आम जनता और त्रस्त। अचानक नहीं है मैडम, ये लगभग जब लास्ट आमदार इलेक्शन हुआ उसी टाइम मैंने राष्ट्रवादी से अपना नाता तोड़ा था कुछ बुनियादी बातों से। कुछ ऐसा था मामला तो जो मुझको नहीं समझ में आया, तो उस टाइम मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद में ऐसा था कि मैं सक्रिय था लास्ट 1 साल से और जिसके कई सारे धरने आंदोलन में हमने साथ दिए। गोसावी के खिलाफ में जब हमारे थाना महानगर पालिका में एक आंदोलन हुआ उसमें भी थे और लगभग कंटिन्यू हमने फॉलो की। दूसरा ये मामला ये कि पार्टी में मेरे जुड़े रहने का मकसद ये था कि कुछ बदलाव की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से काफ़ी लोकल्स जो कॉरपोरेटर थे और जिन्होंने मतलब एक आतंक सा मचाया हुआ था, जिनके लड़के, जिनके ग्रुप और वो खुद एक अपनी मनमानी सी की हुई थी, तो एक ऐसी सोच बनी थी कि इंशाअल्लाह कॉरपोरेशन में अगर एमआईएम ने यहाँ पे हिस्सा ली तो हम मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे और इस लड़ाई को आगे कामयाबी दिलाने की कोशिश करेंगे। अभी जो आपके भाई जो हशमत ना ये उम्मीदवार है, अगर ये आपका चेहरा है, आप क्या चाहते हैं कि आगे आप आपके भाई के माध्यम से क्या विकास करेंगे? ऑलरेडी देखिए मेरा भाई जो अशमत वारसी ये भी माथाड़ी कामगार का हिस्सा है, रेड क्रॉसिंग सोसाइटी से, ये भी ऑलरेडी सोशल फील्ड में था। बस ये है कि हमको फोटो, बैनर और स्टेज ये सब हमको बैनरों और फोटो में पेपरों में छाना नहीं था और ये सब हमने सोशल फील्ड के और एक बंद मुट्ठी जो लोगों का काम करने का था ये मैंने किया।
मैंने लगभग 20-22 साल मुमरा के लिए बहुत सारे काम किए, लेकिन मैंने बैनर पोस्टर्स का इस्तेमाल और सहारा नहीं लिया। लेकिन मेरे को लगता है कि मेरे लोग या मुमरा वासी के लोग मुझको काम से जानते हैं। जहाँ तक मैं कोई भी पार्टी में रहा हूँ, मैंने मेरा काम किया हूँ और बड़े बड़े मुद्दे पे मैंने लड़ाई शुरू की हूँ और उसको ख़त्म करने की कोशिश भी की हूँ। नाइंसाफ़ी को इंसाफ दिलाने की कोशिश की हूँ। होता है क्योंकि ऐसा है कि हमारा सामना ऐसी पार्टी से, राष्ट्रवादी पार्टी से, जिनके एमएलए खुद यहाँ पे राष्ट्रवादी पार्टी से दिग्गज माने जाते हैं और कॉरपोरेशन तो यहाँ भ्रष्टाचार के सिवा हमारे को कुछ नहीं मिला। तो पहला तो ये है कि हमको समझाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि लोग खुद बदलाव चाहते थे कि इस वक्त बदलाव चाहिए। भले वो एमआईएम की सूरत में एक अच्छी ताकत बनकर आई, उनको बदलाव चाहिए था और अल्लाह ने चाहा तो इस वक्त बदलाव होगा ज़रूर। का जवाब मैं देना चाहूँगा। यहाँ पर जितेंद्र आव्हाड जैसे कि उनकी टैक्टिक्स के साथ हमेशा से अवेलेबल रहते हैं और ये मुखालिफ कैंपों पर हमेशा से यही हरबा इस्तेमाल करते हैं, कभी फ़ोटो किसी के साथ चलाकर या कभी ये बताकर कि लोग यहाँ से वहाँ बिक गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने इस वक्त 3 कैंडिडेट मौजूद हैं। चौथा कैंडिडेट इस वक्त भी लोगों से डोर टू डोर जाकर कैंपेन कर रहा है। क्योंकि हमारी चौथी कैंडिडेट जो है वो आबिद कल्दानी की वाइफ हैं, इसके लिए वो यहाँ पर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आई है। जब भी हम मतदाताओं के पास गए, उन्होंने लोकल इश्यूज़ को हमारे सामने रखा। हमने उनसे ये कमिटमेंट किया है कि अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस वक्त मुमरा में आ जाती है तो जैसे अकबरुद्दीन अवैसी और असदुद्दीन अवैसी ने हम लोगों को सिखाया है, हम उस तरीके से इस इलाके में डेवलपमेंट करें। मुस्लिमीन एक बेसिक मोटो पे काम करती है, रिश्वतखोरी लेना और देना दोनों को हराम समझती है। हम कोई भी महकमे को मैनेज नहीं करना चाहते हैं, किसी भी तरीके की सेटिंग पे बिलीव नहीं करते। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों ने प्रेशर डालकर हमारी पिछली जो सभा, जिसको मुमरा वालों ने बहुत ही मोहब्बत से सराहा, तकरीबन 60 से 80 हज़ार लोग वहाँ पर मौजूद थे और वहाँ पर एक भी कोई भी नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ, कोई भी कोई ऐसा इंसिडेंस नहीं हुआ जिससे पुलिस को उसके अंदर कोई मौका मिले। फिर भी असदुद्दीन अवैसी साहब को यहाँ आने की इजाज़त नहीं दी गई और आज रैली के लिए भी हम परमिशन के लिए भाग दौड़ कर रहे थे, लेकिन जानबूझ करके हमको रैली की परमिशन नहीं दी गई। रीज़न ये बताया गया है कि उन लोगों ने 30 तारीख को पहले ही परमिशन ले ली गई थी, जबकि आरओ की तरफ से क्लियर स्पेसिफिक इंडिकेशन है कि आपको 48 आवर्स बिफोर की आंच बढ़ाने वालों से, लोगों को परेशान करने वालों से और यहाँ पर डेवलपमेंट को रोकने वालों से 21 तारीख को मुमरा की आवाम ने जिस तरीके से अकबरुद्दीन अवैसी साहब के जलसे में आकर उनको अपनी मोहब्बत से नवाजा है, मैं आप सबसे एक इल्तिजा करना चाहता हूँ कि आने वाले 21 तारीख को सुबह सबसे पहले हर काम को पीछे रखते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को अपनी भारी तादाद के अंदर वोटों से जिताकर इस वक्त एक बेहतर अपोजिशन के तौर पर चुने। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की निशानी है पतंग और जैसा कि आप सब जानते हैं पैनल नंबर 30 में अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की निशानी पर 4 उम्मीदवार आपके सामने हैं। हमारे पास सबसे पहली जो उम्मीदवार अम है वो फराश अशफाक अली है, जिनके वालिद जावेद भाई हमारे साथ जावेद सिद्दीकी साहब खड़े हुए हैं। उसी के साथ साजिदा आबिद कल्दानी हैं जो आबिद कल्दानी की वाइफ हैं। उसी के साथ हमारे पास एक नौजवान लड़का अब्दुर्रऊफ मेमन है जो पहले से मसाजिद के ज़रिए से और दूसरे तरीक़ों से आवाम की खिदमत कर चुका है। और चौथा जो कैंडिडेट हमारा हशमत अली फारसी है, जैसा मेरे भाई ने बताया कि वो पहले से माथाड़ी कामगार वर्कर के साथ काम करते हुए बड़ा हुआ है और उनको मैनेज करता है और उनके दुख दर्द में हमेशा साथ रहता है। लोगों के लिए आपने कितनी टीम बनाई है कि जो घरों से लोगों को निकाल सके, जो बदलाव भी चाहते हैं, इसके बारे में आप क्या कहें? अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो आपने बताया सौरभ भाई, यहाँ पर हमारे साथ इस वक्त आबिद कल्दानी पीछे खड़े हुए, साथ में खुर्शीद वारसी हैं और बाकी अब्दुर्रऊफ मेमन और जावेद सिद्दीकी साहब। ये चारों लोग पहले दिन से, जब से इनका नॉमिनेशन फाइल हुआ उसके बाद से लोगों के घर खुद जा रहे हैं। ना सिर्फ ये जा रहे हैं बल्कि इनके साथ इनकी बीवी भी जा रही है। जैसा कि वो ठीक है, वो प्रचार का सब हो गया, प्रचार का हो गया, लेकिन अभी प्रचार कल 5 बजे से बंद हो जाएगा। मैं चुनाव के दिन की बात कर रहा हूँ कि जो मतदाता बदलाव भी चाहते। जहाँ तक इस वक्त का जो बदलाव है मतदाता चाहता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमने हमारी जिम्मेदारी जो भी है वो
लोगों को लाने का, घरों से उतारने का काम वो तो कर ही रहे। इस वक्त मतदाता खुद चाहता है कि बदलाव के लिए हम वोट करें, तो इंशाल्लाह ठीक है, मतदाताओं को टीम मैं वही बताने जा रहा था आपको कि जिस तरीके से लोग घर घर जाने लगे तो लोगों से इस तरीके से मोहब्बत मिल गई है कि उन्होंने खुद एक टीम तश्कील दे दी है, औरतों की भी और नौजवान बच्चों की भी और बुजुर्ग लोगों की भी। इन लोगों ने खुद से कहा है कि हम 21 तारीख को अपना फ़र्ज समझकर हर बिल्डिंग से। मैं अपने वोटर भाइयों और बहनों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग के कहने से कि हमें मुमरा के अंदर बदलाव चाहिए, तो आप लोग जो है सुबह 7:30 बजे से 5 बजे के अंदर जो पतंग का निशान है, मेरी बेटी वार्ड नंबर 30 आ से खड़ी है और उसे आप लोग वोट दें। नाम क्या है, नाम बताइए कभी। फरहा अशफाक अली। अपने मेरी वाइफ साजिदा आबिद अली कल्लानी भी मई की मशीन में 2 जगह नाम है, ऊपर आएगा ए ग्रुप, नीचे आएगा बी ग्रुप में फर्स्ट नंबर पर साजिदा आबिद अली कल्लानी पतंग के निशान के साथ है। तो इंशाल्लाह मैं वोटरों से गुजारिश करूँगा कि आप बड़ी तादाद में अपना हर वक्त कुछ बच्चों के तैयार होने के लिए निकालते हैं, नाश्ता बनाने के लिए निकालते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये वक्त ऐसा है कि आप अपना वोट देकर जल्द से जल्द उतरिए और अपना वोट देकर हमें मजलिस को वोट देकर हमारे काम कामयाब करें। रऊफ मेमन, मैं अपने मतदाताओं से ये गुजारिश करता हूँ कि अगर आपको बदलाव चाहिए तो और एक मजबूत अपोजिशन चाहिए, तो प्लीज़ 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 भारी तादाद में मीम के उम्मीदवारों को वोट करें। मैं पैनल 30C से हूँ। प्लीज़ 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 फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि भारी तादाद में उतरे। सुबह 7 बजे सबसे पहला काम ये करें कि अपना वोट हमें दें, मीम को कामयाब करें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा छोटा भाई अशमत अली वारसी डी से खड़ा है, जिसका बटन का नंबर है 5। और मैं लोगों से, मेरे मतदाताओं से अपील करता हूं कि फजर की नमाज को पढ़ करके सबसे पहला वोटिंग के लिए जाए और चारों पैनलों को पतंग के निशानी को वोट करें और भारी मतों से पूरे पैनल को जिताएं। और कोशिश ये करिए कि जितनी जल्दी हो सके अपने वोट को दो, क्योंकि बोकस डालने के लिए भी काफ़ी आपका वोट को गलत इस्तेमाल करेंगे। मेहरबानी करके अपने वोट को बोकस ना जाने दो, मेहरबानी करके अपना वोट खुद करो। अस्सलाम वालेकुम। शॉर्ट